गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया। ठीक है ठीक है ठीक है फ्रेंड्स, आज लेंगे सम नंबर 5। फ्रेंड्स, मैंने पहले ही बोला हुआ है कि ये वाले चैप्टर में दो ही सम है, सम नंबर 5 और सम नंबर 6, जो अकॉर्डिंग टू बोर्ड पेपर स्टाइल सेट होते हैं। यानी जो 3 मार्क्स वाले दो सम आने वाले हैं। आई एम रिपीटिंग माई डियर फ्रेंड्स, 3 मार्क्स वाले जो दो सम आने वाले हैं, यानी टोटल 6 मार्क्स का जो प्रैक्टिकल अप्रोच है फ्रेंड्स, ये सम नंबर 5 और सम नंबर 6 में से आपको मिल जाएंगे। यानी ये दो सम में ही आपको ये दो सम्स की ही प्रैक्टिस करनी है। यानी सबकी सब जर्नल ये दो सम में रिपीट हो जाएगी दो दो बार। ठीक है, चलो लेटेस्ट ट्रांजेक्शन नंबर 1। एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल, यानी एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन द बुक वैल्यू ऑफ गुडविल इज 56,000, नो अमाउंट रियलाइज। यानी कोई पैसे नहीं आ रहे गुडविल के एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन, पर बुक में तो है। तो हम पढ़ चुके थियरी में, जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज बैलेंस शीट में मेंशन एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन, फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो यहाँ तो एक ही जर्नल आएगी। क्या जर्नल आएगी फ्रेंड्स? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। क्यों गुडविल अकाउंट क्रेडिट हुआ फ्रेंड्स? ध्यान से सुनिए फ्रेंड्स, गुडविल ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। गुडविल ऑलवेज हैज अ डेबिट बैलेंस। अब वो अकाउंट को आपको क्लोज करना है, क्योंकि अब डिजोल्यूशन हो रही है फर्म की। तो सीधी बात है, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। तो सीधी बात है, वो अकाउंट क्लोज होगा तभी तो ट्रांसफर होगा। तो क्लोज करने के लिए आपको गुडविल ऑलवेज इज अ डेबिट बैलेंस, क्योंकि वो एसेट्स है तो उनको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो सीधी बात है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा। क्लियर है फ्रेंड? दूसरी एंट्री फ्रेंड्स यहाँ पे नहीं आएगी, क्योंकि इसको बेचने जाएंगे, यानी गुडविल को आपकी उसको रियलाइजेशन वैल्यू नहीं मिल रही है यहाँ पे, यानी कोई पैसे आ नहीं रहे हैं गुडविल के। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट नंबर 2। इन द बैलेंस शीट लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख आर डिस्क्लोज। यानी एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन बैलेंस शीट में मेंशन है लैंड एंड बिल्डिंग 8 लाख रुपीज़ एंड इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपीज़। अब उनको बेचने गए रिस्पेक्टिवली 9 लाख एंड 150 आर रियलाइज फ्रॉम दैम। यानी दोनों को एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन सेल किया तो थोड़े बहुत उसमें से पैसे, यानी अच्छे खासे पैसे हमें मिल गए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल करेंगे क्या, दोनों एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि पहली प्रोसीजर है। फिर बाद में उसको डिस्पोज यानी सेल किया जाएगा। सीधी बात है ना, तो पहले उसको ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। और आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड्स, एट द टाइम ऑफ थियरी मैंने पहले बोला, ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट एट देयर बुक वैल्यू। यानी रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटी ट्रांसफर होती है फ्रेंड्स, वो बुक वैल्यू पे ही ट्रांसफर होती है। यानी दोनों एसेट्स है, एसेट्स ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, यानी दोनों को पहले तो क्रेडिट करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, पहली जर्नल कौन सी आएगी? ध्यान से सुनिएगा। पहली जर्नल आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू दोनों एसेट्स, क्योंकि दोनों एसेट्स है, एसेट्स ऑलवेज एज अ डेबिट बैलेंस, तो सीधी बात है उनको क्रेडिट ही करना है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट एंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट बुक वैल्यू यानी बीवी। अब देख लो, लैंड एंड बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी है? 8 लाख रुपीज। एंड इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स? 2 लाख रुपीज़। यानी रियलाइजेशन अकाउंट में कितने ट्रांसफर होंगे? 10 लाख रुपीज़। चलो, यानी फर्स्ट जर्नल हमारी कंप्लीट हो गई, यानी दोनों एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर हो गए। अब सेकंड, अब पैसे मिल रहे हैं, दोनों को सेल किया, तो दोनों को सेल किया तो पैसे मिल रहे हैं। सीधी बात है, डिस्पोज तो करना ही पड़ेगा एसेट्स को, क्योंकि उसमें से तो लायबिलिटी का पेमेंट होगा। तो यहाँ पे दोनों एसेट्स को सोल्ड किया, यानी फॉर्म में पैसे आ रहे हैं। डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी पैसे आ रहे हैं। तो कैश एंड बैंक अकाउंट क्या होगा आपका? डेबिट होगा, क्योंकि पैसे आ रहे हैं, आपने एसेट्स को सोल्ड किया।
तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि दोनों एसेट्स अब कहाँ पड़ी है, रियलाइजेशन अकाउंट में। दोनों एसेट्स को सोल्ड करके कितने पैसे मिले फ्रेंड्स, टोटल कर लेते देख लो ध्यान से। 9 लाख लैंड एंड बिल्डिंग के मिले और 150 हमें इन्वेस्टमेंट के मिले, यानी दोनों को आप टोटल कर लोगे तो हमें कितने मिले, 10,50,000। एम आई राइट और रॉन्ग, क्लियर है फ्रेंड्स, डन। चलो नेक्स्ट, तो यहाँ पे जर्नल में लिख देंगे हम 10,50,000। चलो दोनों एसेट्स को फ्रेंड हमने सेल कर लिया, पैसे आ रहे हैं। यानी जब आप एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, और जब उसको सेल करोगे तो आपका रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। जब ट्रांसफ़र करोगे तो बुक वैल्यू आएगी, सोल्ड करोगे तो सेल वैल्यू आएगी, क्योंकि उसका जो भी डिफरेंस होगा वो रियलाइजेशन अकाउंट में चला ही जाएगा एज ए आइदर प्रॉफिट और लॉस, वट एवर में। यानी फिर से जब आप ट्रांसफ़र करोगे एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में तो बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र करोगे, वो डेबिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट, और यहाँ पे सेल वैल्यू पे रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, डन। चलो तो यानी ये हमारा ट्रांजेक्शन नंबर 2 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। ये इसमें से ही एग्जाम में 3 मार्क्स वाली 2 जर्नल के सम्स ये वाले चैप्टर में से आएंगे, बाकी कुछ नहीं है चैप्टर ना। चलो नेक्स्ट, द टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 2 लाख, आउट ऑफ विच 40% ऑफ करंट एसेट्स इंक्लूडिंग कैश 10,000, बुक वैल्यू इज रियलाइज। फ्रेंड्स ये वाला मोस्ट टाइम भी है, मोस्ट टाइम भी, फिर से ठीक है। तो ये फ्रेंड्स आप अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस करना, नंबर 3, ठीक है, डन। चलो मोस्ट टाइम पे एग्जाम में कई बार आ चुका है। अब टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म आर 2 लाख रुपीज, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ध्यान से बैलेंस शीट ड्रॉ कर लेता हूँ एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन, ध्यान से सुनना फ्रेंड्स। चलो ये रही हमारी बैलेंस शीट, ठीक है फ्रेंड्स, ये रही, चलो डन। ये रही फ्रेंड्स हमारी लायबिलिटी साइड और ये रही हमारी एसेट साइड, डन। चलो क्या बोला इस सम में उन्होंने कि टोटल एसेट्स हमारी 2 लाख रुपये है, तो लायबिलिटी भी 2 लाख ही होगी ना फ्रेंड्स, सीधी बात है ना। टोटल एसेट्स 2 लाख है तो लायबिलिटी भी 2 लाख होगी। चलो मैंने पहले यहाँ लायबिलिटी साइड लिख दिया, यानी यही 2 लाख यहाँ पे ट्रांसफर हुआ है, यानी टोटल एसेट 2 लाख है तो लायबिलिटी भी 2 लाख रुपीज़ ही होगी, डन। चलो नेक्स्ट क्या बोला उन्होंने फिर से फ्रेंड्स, फिर आउट ऑफ 2 लाख, यानी टोटल एसेट्स हमारी 2 लाख है, आउट ऑफ विच, यानी ये 2 लाख में से ही 40% आर करंट एसेट, यानी 2 लाख का 40% यानी करंट एसेट्स आपकी, करंट एसेट 40% है, यानी 2 लाख का 40% यानी 80,000, ठीक है। और उसमें से 10,000 तो कैश है, तो सीधी बात है उसमें से कैश आप ले लो 10,000, तो बाकी की करंट एसेट्स कितनी बचेगी, 70,000 बचेगी, 70,000 बचेगी ना, सीधी बात है ना। कैश आपकी 10,000 है तो बाकी की 70,000 आपकी अदर करंट एसेट्स हो गई ना, ठीक है, डन। तो उसको अच्छी तरह से आपको समझ एक्सप्लेन कर लिया। आई एम रिपीटिंग माय डियर फ्रेंड, टोटल एसेट्स है 2 लाख, आउट ऑफ 2 लाख 40% आपकी करंट एसेट्स है, यानी 2 लाख का 40% यानी 80,000, यानी सीधी बात है टोटल करंट एसेट्स आपकी 80,000 हो गई, उसमें से कैश आपकी 10,000 है, क्योंकि कैश भी वन टाइप ऑफ करंट एसेट्स ही है, कैश भी करंट एसेट्स में ही आती है ना। तो बाकी की करंट एसेट्स कितनी बची आपकी 70,000, डन। चलो बुक वैल्यू रियलाइज्ड बराबर बुक, तो सीधी बात है फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए आप टोटल एसेट 2 लाख है, उसमें से 80,000 आपकी हो गई फ्रेंड्स करंट एसेट, तो सीधी बात है बाकी की आपकी होगी फिक्स एसेट और इन्वेस्टमेंट, जो भी होगे वो तो यही हो गए। मान लो को फिक्स एसेट्स प्लस इन्वेस्टमेंट, मान लो कि इन्वेस्टमेंट होंगे एट द टाइम ऑफ डिस्पोजिशन, बराबर, हम एज्यूम कर लेंगे देयर इज नो इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग फिक्स एसेट्स एंड इन्वेस्टमेंट, तो बाकी के ये दोनों होंगे वो कितने होंगे 120 होंगे, सीधी बात है ना कि टोटल हमारा 2 लाख है, टोटल हमारा 2 लाख है, तो फ्रेंड तो सीधी बात है कि उसमें से 80,000 हमारी करंट एसेट है तो बाकी की 120 ही होगी ना, डन। चलो अब फ्रेंड्स ट्रांसफ़र करते हैं, पहले तो
सब एसेट्स को, अब कैश तो ट्रांसफ़र होगी नहीं क्योंकि कैश का तो सेपरेट अकाउंट ड्रॉ किया जाएगा। कैश एंड बैंक अकाउंट आर नॉट ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन। यानी रियलाइजेशन अकाउंट में क्या ट्रांसफ़र होंगे, यानी ये 70,000 एक्सक्लूडिंग कैश एंड बैंक करंट एसेट्स और 120 हमारी फिक्स एसेट, तो दोनों को ट्रांसफ़र करते हैं। चलो सबसे पहले दोनों को ट्रांसफ़र करते हैं। तो जर्नल क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स अकाउंट और टू करंट एसेट्स अकाउंट, 120 एंड 70 एक्सक्लूडिंग कैश, क्योंकि कैश कभी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं होती एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन। तो रियलाइजेशन अकाउंट में कितने आएंगे, 1,90,000। अब तो बुक वैल्यू ही मिले, यानी इतने ही मिले होंगे, 190 ही मिले होंगे क्योंकि बुक वैल्यू ही मिली हुई है, ना ज़्यादा ना कम। तो दूसरी एंट्री आएगी रियलाइजेशन की, सीधी बात है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक दोनों लिख देते हैं फ्रेंड्स। चलो ठीक है, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 190 190 डन, सीधी बात है, क्लियर, बुक वैल्यू मिली हुई। चलो नेक्स्ट नंबर 4, चलो गुडविल इज नॉट डिस्क्लोज इन द बुक, यानी बुक में है ही नहीं एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन, देयर इज नो गुडविल इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में गुडविल है ही नहीं, बट 50,000 आर रियलाइज ड्यूरिंग द डिजोल्यूशन। कई बार ऐसा होता है कि एसेट्स एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन बैलेंस शीट में नहीं होती, पर आप उसको सेल करने जाओगे मार्केट में तो थोड़े बहुत पैसे आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मिल रहे हैं, तो सीधी बात है एक ही एंट्री होगी, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ही नहीं कर सकते गुडविल को, क्योंकि बुक वैल्यू है ही नहीं। क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफर होगी वो एट देयर बुक वैल्यू, यानी अकॉर्डिंग टू बुक वैल्यू होनी चाहिए एसेट्स की कोई ना कोई, बराबर। तो वो तो ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकती क्योंकि बुक में ही नहीं है। तो सीधी बात है, सबसे पहले हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, सीधी रियलाइजेशन की एक ही एंट्री लिखनी पड़ेगी कि तो जर्नल एंट्री क्या होगी फ्रेंड्स, एसेट्स को आप सेल कर रहे हो तो पैसे मिलेंगे आपको। तो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, पैसे मिल रहे हैं जी। एसेट को सोल्व करोगे तो रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट ही होगा फ्रेंड। कितने मिल रहे हैं तो फ्रेंड्स 50,000, ओके डन। तो लिख देते हैं फ्रेंड्स 50,000। चलो क्लियर है फ्रेंड्स। चलो यानी ये नंबर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स। चलो नेक्स्ट नंबर 5, द वैल्यू ऑफ लैपटॉप इज 35,000, वन पार्टनर हैज़ टेकन इट फॉर 25,000, यानी एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन फर्म की बैलेंस शीट में एक लैपटॉप था एज ए एसेट्स, 35,000 उसकी बुक वैल्यू थी, और एट द टाइम ऑफ डिजोल्यूशन वन पार्टनर हैज़ टेकन इट फॉर, यानी एक पार्टनर ने बोला कि मैं ले जाता हूँ, मुझे घर पे रिक्वायरमेंट है, यानी पर्सनल रिक्वायरमेंट है, तो ठीक है डन। तो वो लेके जा रहा है, तो वो भी हो सकता है, क्लियर। तो आप क्या होगी जर्नल पे फ्रेंड्स, पहली जर्नल लैपटॉप बुक वैल्यू पे हम ट्रांसफ़र करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। चलो तो पहली एंट्री फ्रेंड्स, लैपटॉप एसेट्स है, एसेट्स ऑलवेज एज ए डेबिट बैलेंस, तो उसको पहले क्रेडिट करते हैं, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा, क्योंकि जब भी आप एसेट्स को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट ही होगा, जो हम पढ़ चुके हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैपटॉप अकाउंट, हाउ मच, 35 बुक वैल्यू, क्योंकि रियलाइजेशन अकाउंट में जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज ट्रांसफ़र होगी विच आर एट देयर बुक वैल्यू, ओके। नंबर 2, अब वन पार्टनर जो है वो लेके गया यानी पार्टनर यानी पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल का ही रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर, तो जो भी लेके गया तो उसका पार्टनर्स जो भी नेम होगा वो, यहाँ पे कोई नेम प्रोवाइडेड नहीं तो हमने पार्टनर्स लिख दिया, पार्टनर्स कैपिटल पब्लिक करंट अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, डेबिट द रिसीवर, ठीक है।
और लैपटॉप कहाँ पड़ा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट में पड़ा है। बेचोगे या कोई लेके जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट क्रेडिट ही होगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। कौन सी प्राइस पे लेके गया, 25। डन, क्लियर है। तो जो लेके गया उसका ही कैपिटल, मान लो कि महेश नेम है तो महेश कैपिटल ऑब्लिक करंट अकाउंट डेबिट होगा, वट एवर नेम। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया हमारा फ्रेंड्स नंबर 5। ठीक है फ्रेंड्स, चलो नेक्स्ट ले लेते हैं नंबर 6। नंबर 6, ए पार्टनर हैज एक्सेप्टेड टू पे लोन ऑफ हिज श्रीमती 40,000 विच वॉज गिवन टू द फर्म। यानी एक पार्टनर ने एक्सेप्ट किया कि उसकी वाइफ की लोन है 40,000 विच आर प्रोवाइडेड बाय हर टू हिज पार्टनरशिप फर्म। यानी अपनी पार्टनरशिप को अपनी वाइफ ने लोन प्रोवाइडेड है तो वो पे करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो लायबिलिटी है, लायबिलिटी को यानी रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे एट देयर बुक वैल्यू। तो पहली एंट्री क्या आएगी, लायबिलिटी ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, तो पहले तो उसको डेबिट करते हैं। तो पहली एंट्री तो यही आएगी कि श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी ऑलवेज एज अ क्रेडिट बैलेंस, तो उसको क्लोज करने के लिए और रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने के लिए उसको डेबिट करना पड़ेगा टू रियलाइजेशन अकाउंट। बुक वैल्यू, बुक वैल्यू यानी 40,000। ठीक है फ्रेंड, चलो यानी वो लायबिलिटी यानी वो श्रीमतीज लोन ट्रांसफर हो गए। डन, फिर अब कौन पे करेगा, क्रेडिट द गिवर, कौन पे करेगा, तो पार्टनर जो उसका हस्बैंड होगा वही, तो क्रेडिट द गिवर तो वो पे करेगा। तो अब दूसरी एंट्री कौन सी आएगी फ्रेंड्स, रियलाइजेशन अकाउंट को डेबिट कर लो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। कैपिटल भी लिख सकते हो, तो सबसे पहले कैपिटल ही लिख दो, ऑब्लिक करंट अकाउंट। हाउ मच, 40,000 40,000। ठीक है, डन। यानी ये दो जर्नल, यानी रियलाइजेशन अकाउंट पहले क्रेडिट होगा फिर डेबिट हो जाएगा। दो की एक लिखनी हो तो भी लिख सकते हैं, श्रीमती लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पर ये टेक्निकली सही है, क्योंकि पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ को जो बुक वैल्यू पे बैलेंस शीट में मेंशन है उसको ट्रांसफ़र करो रियलाइजेशन अकाउंट में, यानी ये पहली वाली ये दूसरी वाली। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये वाले वीडियो में इतना ही, बाकी की जर्नल दूसरे वीडियो में ले लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड, नहीं तो लंबा वीडियो हो जाएगा। हैव अ गुड डे।